भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस के सुंदरकांड पर सियासत जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। कांग्रेस कार्यालय में बकरे बंधा करते थे, ये उन्होंने कहा। आज सुंदरकांड यहां हो रहा है। मोदी जी के सुशासन में बदलाव आए हैं, ये उन्होंने कहा है। राखी बंधवाने का चुनावी पाखंड कमलनाथ कर रहे हैं, ये भी आरोप लगाया है। कल भी उन्होंने कहा था कि एक तरीके से ये पाखंड है, और एक बार फिर उन्होंने आज ये बयान दिया है। कांग्रेस कार्यालय में बकरे बंधा करते थे, लेकिन अब सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। क्या कहा है नरोत्तम मिश्रा ने, सुनाते हैं। भाजपा का सुशासन का परिणाम है। मोदी जी के आने के बाद से कितने परिवर्तन आए होंगे, उसमें एक परिवर्तन ये भी है। जिस कांग्रेस कार्यालय में कभी बकरी बंधा करते थे, वहाँ अब सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं। चलो चलो के बावजूद भी कमलनाथ जी राखी बंधने का ये चुनावी पाखंड कर रहे हैं। तो नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना। पहले कांग्रेस भवन में बकरे बंधा करते थे, लेकिन अब यहां सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, ये उन्होंने कहा है। मोदी जी के सुशासन में बदलाव आए हैं। राखी बंधवाने का चुनावी पाखंड कमलनाथ कर रहे हैं, ये भी उन्होंने तंज कसा है। तो आपको बता दें, कांग्रेस के सुंदरकांड पर लगातार सियासत हो रही। कल भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी, जिसके बाद कांग्रेस के भीतर ही कई तरह के सवाल भी उठे थे। इस वक्त मिथुन अहिरवार, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मिथुन जी, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस भवन में बकरे बंधा करते थे, अब कम से कम सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। मोदी जी के सुशासन में बदलाव आए, कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो नरोत्तम मिश्रा जी को बताना चाहिए कि किस तारीख को, किस साल में, किस समय पर उन्होंने बकरे बंधे देखे थे। हमने तो आज तक नहीं देखे। नरोत्तम मिश्रा जी ने कब देख लिए? लगता है कांग्रेस कार्यालय पर ही दिन भर वे नजरें गड़ाए रहते हैं। मध्य प्रदेश के इन मंत्री को गृह मंत्री कहना ही सबसे बड़ा पाखंड है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय में तो सुंदरकांड हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, उसके पुस्तकालय में कैसे कैसे यौन शोषण के काम हुए हैं, ये तो आप ही मीडिया के चैनल के खबरों के माध्यम से हम सबको पता चला है। इन गृह मंत्री को कोई चिंता नहीं कि सागर में एक सागर की महिला के बाल खींचे जा रहे हैं, उसको निर्वस्त्र करके मारा जा रहा है, उसके बेटे की हत्या की जा रही है, प्रदेश भर में जमकर के बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन इनको चिंता है केवल कांग्रेस पार्टी की। जाहिर सी बात है, आखिरी 100 दिन इनके गृह मंत्री या विधायक बनने के रह गए हैं, तो इस समय इनको जैसे नींद में भी कांग्रेस नजर आती है, ये जाग जाते हैं जब कांग्रेस नजर आ जाती है। कमलनाथ जी के राखी बंधवाने को पाखंड के ना, कमलनाथ जी तो राखी बंधवाते हुए दिखे क्या? नरोत्तम मिश्रा जी राखी बंधवाने को पाखंड मानते हैं, इसलिए क्या वो राखी बंधवाते हुए नहीं दिखे? इस बात का उनको जवाब देना चाहिए। राखी पे वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे? क्योंकि गृह मंत्री के रूप में तो उनकी कोई भूमिका मध्य प्रदेश में नजर नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने तंज मंत्र दे देना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री के रूप में वो पूरी तरह विफल है। बेहतर होगा कांग्रेस पर टिप्पणी करने के बजाय अपने काम में ध्यान लगाए, तो हो सकता है जनता उनको कुछ हद तक माफ कर दे। मिथुन जी, तो क्या इंटेंशनली इस तरीके से हमला किया जा रहा है कांग्रेस पर? क्योंकि हमने देखा है कि कल भी कुछ ऐसे घटनाक्रम को लेकर नरेंद्र सरोजा जी का बयान आया और उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए। आपको रोकूंगा यहाँ पर। इस वक्त पंकज चतुर्वेदी, बीजेपी के नेता, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज जी, आपके जुड़ने से ठीक पहले मिथुन जी कह रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा जी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने कब वहां पर कांग्रेस भवन में बकरे बंधे हुए देख लिए। देखिए, कांग्रेस कार्यालय में मैं उन कार्यकर्ता का नाम भी जानता हूँ जिन्होंने बकरे बांधे थे, और वहां पर वो बकरों की कुर्बानी करना चाहते थे। हाथ जोड़ के मना मुनु के जैसे उस विषय को टाला गया, और उनका स्पष्ट बयान था, और सारी चीजें मीडिया में सार्वजनिक है। तो अब कांग्रेस को अपने कार्यालय में बकरे बंधे नहीं दिखते, तो कांग्रेस की दृष्टि का दोष हो सकता है। और कब हमने कांग्रेस कार्यालय में सुंदरकांड देखा? सुंदरकांड हुआ, और उसी कांग्रेस कार्यालय में सुंदरकांड के समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने असुरी प्रवृत्ति दिखाकर कांग्रेस की एक महिला नेत्री का किस प्रकार अपमान किया, वो वीडियो सार्वजनिक है। और उस महिला नेत्री का दोष इतना सा था कि उसने मीडिया को बाइट दे दी थी, और ये सब बाइट लोलुप नेता पीछे रह गए। तो कैसा अपमान किया, ये इनकी असुरी प्रवृत्ति का परिचायक है। राखी बांधने की बात कर रहे थे, मंत्री विश्वास सारंगी पिछले 5 साल से पूछ रहे हैं कि कहीं भैया राहुल और बहन प्रियंका जी का रक्षाबंधन में कोई फोटो आ जाए, आज तक नजर नहीं आया। तो एक सिर्फ राहुल जी, विषय सिर्फ इतना सा है कि कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों को बार बार अपने हिंदू होने का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके आजीवन तुष्टिकरण के कार्य है, इसके लिए ऐसी स्थिति बनती है। नरोत्तम जी ने गलत क्या कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के भय से जो लोग बकरे बांधते हैं अपने कार्यालय में, सुंदरकांड का पाठ करने पर वहां भी असुरी प्रवृत्ति नहीं छोड़ी, एक महिला का अपमान किया। ठीक है मिथुन जी, आपने सुना पंकज जी को, कह रहे हैं कि बार बार हिंदुत्व होने का प्रमाण क्यों देना पड़ता है? सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस बढ़ रही, ये भी कई बार बातें सामने आई हैं मिथुन जी।
हमें कोई प्रमाण नहीं देना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी को प्रमाण देने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। पूछा जाएगा कि इनके मंत्री बिसाहू लाल से क्यों श्री राम की मां को गाली देते हैं, इनके नेता जीतन राम मांझी क्यों भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब दे देना चाहिए। इनके नेता जो इनकी केंद्र सरकार है क्यों राम सेतु को काल्पनिक बता रही है, इस बात का जवाब दे देना चाहिए। हम तो ये कहना चाहते हैं, हमारे कार्यालय में तो सुंदरकांड हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में यौन शोषण कांड यदि आपकी लाइब्रेरी में हो रहा है तो वहां आपको महिला सम्मान नहीं आता। बेहतर होगा कि उन महिलाओं के लिए आवाज उठाएं जिनके ऊपर जिन्होंने वीडियो जारी करके कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उनके साथ यौन दुराचार हुआ है, उनके साथ गलत हरकत हुई है। पहले अपने कार्यालय को सुधार लें। जनता आप वैसे भी माफ नहीं करने वाली, सत्ता आपकी जा ही रही है। बेहतर हो अपने कार्यालय पे ध्यान दें, कोई कार्यालय प्रभारी अपॉइंट कर दें। अब आपको इसी अवस्था में देखा जनता को आपको तथ्य और तर्क कुछ नहीं सूझ रहा है तो केवल कांग्रेस कार्यालय की बात कर रहे हैं। आपको तो पूरे प्रदेश की बात करनी चाहिए कि प्रदेश में क्या कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आपके पास कुछ बताने को है नहीं, इसलिए आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं। पंकज जी, मिथुन जी कह रहे हैं कि हम तो सुंदरकांड कर रहे हैं लेकिन आपके यहाँ तो कुछ और ही कांड होते हैं, आरोप लगा रहे हैं। बहुत संक्षिप्त में जवाब लगाते चाहेंगे। हैं, प्रमाण तो इनके पास है ही नहीं कोई। आरोप तो तमाम नेताओं पर है, इस प्रकार है। पर मैं इन व्यक्तिगत विषयों पर चरित्र के नहीं जाना चाहता, चाहे बंटाधार जी के और करप्शन नाथ जी के, क्योंकि उनके वो निजी पारिवारिक जीवन के विषय वो जाने, उनका काम जाने, जनता सब तय करती है। हम तो सिर्फ इतना सा बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश की 24% आर्थिक विकास दर देश में सर्वाधिक, मध्य प्रदेश की 19% कृषि विकास दर देश की सर्वाधिक, मध्य प्रदेश की सामान्य विकास दर 70% देश के टॉप 3 स्टेट्स में, ये कांग्रेस को नहीं दिखता। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो बंटाधार सरकार में 11,000 रुपए थे, वो 1,40,000 रुपए है। मध्य प्रदेश का निर्यात 38% की ग्रोथ। मेरे मध्य प्रदेश की बिजली से दिल्ली की मेट्रो चलती, बिजली में सरप्लस, सड़क पानी आई। किस मुद्दे पर बात करते हैं, कभी विकास पर बात नहीं करते राहुल जी। ये कभी बकरा बांधने, कभी सुंदरकांड करेंगे, ये दुविधा में रहते हैं कि सुंदरकांड हो रहा है, एक बड़ा धार्मिक और अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। जाहिर सी बात है इस कार्यक्रम को होना ही चाहिए और राजनीतिक दलों को इन सबसे दूर भी रहना चाहिए। आप दोनों का मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सुंदरकांड पर लगातार सियासत चल रही है क्योंकि कांग्रेस कार्यालय में ये सुंदरकांड का आयोजन हो रहा है।